Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग है 88 पोर्टल के लिए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे थे कि मुझे 88 पोर्टल के लिए रीडिंग बनानी चाहिए। सो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आ रही थी, चैनल एनर्जी आ रही थी कि 88 पोर्टल के लिए आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर सको। उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे डेफिनेटली चेक करा है। तो लेट्स सी देखते हैं 88 पोर्टल के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। ठीक है, 88 पोर्टल तक ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। जब भी 88 पोर्टल आएगा उसके बाद 10-20 डेज के अंदर तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेन एनर्जी मैंने टैरो से निकाली वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि कोई सक्सेसफुल आउटकम आपकी तरफ आ सकता है। जो भी ब्लॉकेजेस आपको लग रहे थे ना, सबसे पहली एनर्जी क्या है, जो भी ब्लॉकेजेस आपको फाइनेंशियली लग रहे थे या समझ नहीं आ रहा था कि आपका फाइनेंशियल आउटकम क्या हो सकता है, वो ब्लॉकेज सबसे पहले आपका निकलेगा। और आपको ये चीज़ बोली जा रही है विद द मून कार्ड, ये बात करता है कि आपके गोल्स क्लियर हो सकते हैं, आपको ये डायरेक्शन क्लियर हो सकती है। बट हो सकता है कि इस समय भी आप लेजी हो जाओ या चीज़ों को फॉलो ना करो इतना ज़्यादा, ये हो सकता है। ठीक है, तो इस समय पे जो एनर्जी आपके लिए प्रेजेंट हो रही है वो ये एनर्जी प्रेजेंट हो रही है सिंपल कि आपको कुछ चीज़ों में गोल आपको पता है। ठीक है, बट फिर भी उस गोल को करने के लिए आप थोड़ा लेजी फील कर सकते हो या फिर आप डायरेक्शन ना पता चले, कोई एक चीज़ लैक कर सकती है आपके करियर में। आपको बोला जा रहा है पूरा डेडिकेशन डालने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ें आपकी रुक सकती हैं या फिर आपको थोड़ा डिले दिख सकता है। तो इस समय पर आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में है तो थोड़ा बहुत भी करोगे तो चीज़ें आपके आउटकम में आएंगी, फेवर में आएंगी। ठीक है, बट आपको डेफिनेटली एफर्ट्स तो डालने ही डालने हैं। ठीक है, एफर्ट्स को आपको मिस नहीं करना है। अनदर एनर्जी की बात करूँ, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वंड्स की एनर्जी, 3 ऑफ वर्ल्ड कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये बात कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आप रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में ऐसे ब्लॉकेजेस देखते आ रहे थे जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, इस समय पे वो चीज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपको अपना सोल ट्राइब देखने को मिलेगा। आपकी तरफ वो लोग आएंगे जो आपको फेवर करेंगे, आपके लव एंड रिलेशनशिप में, करियर में आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आपकी तरफ आ सकते हैं जो आपको फेवरेबल आउटकम दे सकते हैं या फिर आपको आगे बढ़ने में वो लोग बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। आपका सोल ट्राइब आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम पीरियड में एक चीज़ और दिख रही है कि आप अपने करियर टर्म्स को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, करियर सिचुएशन को लेके या फिर किसी पर्सन को लेके कोई पैशन सिचुएशन में एक पैशन दिख रहा है मुझे। ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे हो वो सिचुएशन आपको एक पैशनेट आउटकम दे सकती है। ठीक है, बिट्रेयल, धोखा, सोल ट्राइब नहीं मिल रहा था आपको, अपने जैसे लोग नहीं मिल रहे थे, सपोर्टिव लोग नहीं मिल रहे थे, वो लोग मुझे आपकी तरफ फ्यूचर में आते हुए दिख रहे हैं। सो विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड कार्ड एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली आप देखोगे कि चीज़ें आपके बिल्कुल अलाइनमेंट में आ रही, फेवर में आ रही है। यू कैन टाइप 222 टू क्लेम दिस एनर्जी इन द कमेंट सेक्शन ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाएँ। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी एनर्जीज प्रेजेंट होंगी जो आपके फेवर में आती हुई दिख रही है। ठीक है, सो विद द जजमेंट कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स। अभी ना आपको माइंड सेट करना है, बार बार रीडिंग में यही आ रहा है, सेट योर माइंड। 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो 222 फॉर द अलाइनमेंट। ठीक है, ताकि आपके लव एंड रिलेशनशिप में या करियर में अलाइनमेंट आ सके और आप दोनों चीज़ों पे बराबर फोकस कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियली फिक्स करना कि आपको करना क्या है। अभी तक मुझे लगता है कुछ लोगों का गोल फिक्स नहीं है। गोल फिक्स है तो वर्क नहीं है उतना, ठीक है, काम नहीं कर रहे उतना, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ लैक कर रहा है करियर में, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा लकी टाइम आ रहा है बट आप उसको मिस कर सकते हो, चांसेस ये दिख रहे हैं, तो उसको नहीं करना है आपको। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग कि जो मुझे दिख रहा है ताकि आप लोग उस चीज़ पर वर्क कर सको। सो यहाँ पे अनदर एनर्जी है, पास्ट की चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, पास्ट की चीज़ों पर रिग्रेट नहीं करना है। और अगर आप चाहते हो कि जो भी आपको पास्ट में मिला था उससे बेटर मिले या वही चीज़ मिले, तो एटलीस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड मूव ऑन। यूनिवर्स पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो, चीज़ों को कंट्रोल मत करो, एफर्ट ज़्यादा डालो, चेंजेस आएंगे। ठीक है, टाइप 222 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम स्टेबिलिटी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं राहु का इम्पैक्ट कम हो, ठीक है, सो यू कैन टाइप आई एक्सपेक्ट टू रिलीज ऑल दोज ब्लॉकेजेस इन माई लाइफ। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। अनदर एनर्जी देखते हैं यहाँ पे 2, ओके, मेन फीमेल की। फॉर सम ऑफ यू आपको किसी फीमेल से कोई अपॉर्चुनिटी करियर टर्म्स में मिल सकती है या फिर कोई फीमेल पर्सन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर आपकी लाइफ में था तो वो इन्फ्लुएंस आगे जाके वर्कआउट नहीं करेगा। माइट भी किसी फीमेल की वजह से आपकी लाइफ में इल्यूजन्स थे, ट्रैप थे, तो वो ट्रैप्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली निकलते हुए दिख रहे हैं और किसी फीमेल की वजह से ही आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। ठीक है, अनदर एनर्जी है मैच्योर वुमेन की। मैंने आपको बोला नंबर 6, किसी फीमेल की वजह से आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अपनी लाइफ में मिलेगा, ये ज़रूर है, या किसी पर्सन की वजह से, जो पर्सन मैच्योर है उसकी वजह से ग्रोथ एंड
एक्सपेंशन आपकी लाइफ में आएगा, कोई सोल पर्पस के लिए आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर करते हुए दिख रहा है। दिस कुड बी योर रिलेशनशिप पार्टनर, दिस कुड बी समवन जो आपके करियर में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो येस 28 नंबर एक्सपेक्टेशन, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है इस समय पे वो मुझे आपके लिए पूरी होती हुई दिख रही है, बट आपको एक्सपेक्टेशन के साथ साथ एफर्ट्स भी डालने हैं ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो सके। 1111, ठीक है, यानी सडन वेल्थ, आपको सडन वेल्थ के चांसेस हैं। मैंने आपको बोला अपना माइंड सेट करो, चीज़ें आपके बहुत हद तक फेवर में, नहीं करोगे तो चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप अपना माइंड सेट नहीं कर पाए, पास्ट की चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, डेफिनेटली ये चीज़ें रुक जाएंगी, थोड़ा ब्लॉकेज हो जाएगा, मिलेंगे तो सही आपको बट थोड़ा लेट हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ा स्मूथली हो तो यू हैव टू मेंटेन योर एनर्जी, सरेंडर कर दो, चीज़ों का वेट मत करो, एफर्ट्स डालना शुरू कर दो। अपना ये सोचो कि मेरा माइंड तो सेट है, आई एम रेडी टू रिसीव, ठीक है। यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन आई एम रेडी टू रिसीव, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। यहाँ पे है वीनस की एनर्जी, ठीक है। द पार्ट ऑफ योर डिज़ायर, डेस्टिनी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपकी वीनस की एनर्जी एक्टिव होते हुए दिख रही है। करंटली ब्लॉकेज है, मैंने आपको बोला ना करंटली ब्लॉकेज है, बट वो एनर्जी एक्टिव होते हुए दिख रही है। वीनस का मतलब यही है नेम, फेम, रिकग्निशन, डिज़ायर, मनी, वेल्थ, सक्सेस, ठीक है। ये चीज़ आपकी तरफ सब आएगा। लव एंड रिलेशनशिप, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है, चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है। अनदर एनर्जी है सैटर्न की, ठीक है। द पार्ट ऑफ योर दैट एक्सेप्ट चैलेंज एंड गेन विजडम, ठीक है। आपको बोला जा रहा है जितना चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे उतना आप चीज़ों को मूव कर पाओगे। मैंने आपको बोला ना एक्सेप्टेंस, सरेंडर बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। सैटर्न की एनर्जी डेडिकेशन की बात करती है, ठीक है। अनदर एनर्जी है 11th हाउस, आपको ऑल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। चांसेस ये है कि आपको ऑल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हो, बट आप डिटैच हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ऑल बेनिफिट्स इन द फ्यूचर चाहिए तो आपको बोला जा रहा है डिटैच होने के लिए, और वही एनर्जी मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू, ठीक है। आप मटीरियल से और चीज़ों से डिटैच होगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहोगे, ठीक है। वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, आपको ऑल बेनिफिट्स की एनर्जी, आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा इन द फ्यूचर। यूरेनस की एनर्जी है योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग, आपको अवेकनिंग हो रही है। सडन वेल्थ, नेम, फेम, रिकग्निशन, सक्सेस आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। चांसेस हैं कि जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगा। टावर की एनर्जी है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, टावर आपकी रीडिंग में आया भी था, तो चेंजेस आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। थर्ड हाउस फैमिली रिलेशन, सोल ट्राइब, ठीक है। आपको लोगों की तरफ से हेल्थ मिलेगा, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है अगर आपके हेल्थ मिलेगा नहीं, वेल्थ मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आपका हेल्थ प्रॉब्लम है या किसी आपके फैमिली रिलेटेड का किसी का हेल्थ प्रॉब्लम है, वो चीज़ रिजॉल्व होगा इन द फ्यूचर, चांसेस ये हैं, ठीक है। आपको लोगों से सपोर्ट मिलेगा फॉर श्योर। सोल ट्राइब आपके बहुत नज़दीक रहेंगे, ठीक है। हेल्थ का बहुत ज़्यादा कंसर्न मेरे माइंड में आ रहा है, मैं बोलना चाह रही थी बट निकल ही गया। तो हेल्थ आपकी नॉर्मल हो सकती है या फिर अच्छी हो सकती है पहले से, आप फिटनेस फ्रीक हो सकते हो इन द फ्यूचर, ऐसा मुझे लग रहा है। जुपिटर की एनर्जी है कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस आपका बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ बिलीफ आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा और लक आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा इन द फ्यूचर, चांसेस ये हैं। इसके लिए डेज मुझे लग रहा है 21 डेज या 21 आवर्स के अंदर आप देखोगे आपकी एनर्जी बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग आ रही है। सो जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो, चेंजेस हैं कि आप किसी हेल्थी रिलेशनशिप में जाओगे, या तो देखो सिचुएशन ये है अगर आपके एक्स पर्सन के साथ चांसेस हैं तो फॉर सम ऑफ यू एक्स पर्सन को आप छोड़ के किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर करोगे या फिर एक्स पर्सन के साथ एक नए फेज में एंटर करोगे। बट जो भी पर्सन है इनके साथ आपकी डिवाइन टाइमिंग आनी शुरू हो गई है, चेंज ज़रूर आएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप एंड करियर, ठीक है। 222, 888, ठीक है, 111, क्योंकि यहाँ पे सडन वेल्थ का एनर्जी में 11 था, ठीक है। आप किसी पर्सन से कनेक्ट कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है, चांसेस ये है। और हो सकता है कि आप थोड़ा कनेक्ट करने में डरो उस पर्सन से इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है कि इस समय पे कोई पर्सन आपकी तरफ रिस्क ले सकते हैं या फिर आप किसी की तरफ आगे बढ़ सकते हो, चांसेस ये हैं। और वो रिलेशनशिप आपका हेल्थी रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। दैट इज